बड़ी खबर चार धाम यात्रा को लेकर यह खबर है। श्रद्धालुओं के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जी हाँ, 30 दिन में 20 लाख श्रद्धालु चार धाम पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं के पहुंचने का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। 25 दिन में 12,62,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। एक दिन में 89,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रा शुरू होने से अब तक करीब 21 लाख तीर्थयात्री अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। लेकिन सबसे अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पहले 30 दिनों में सिर्फ केदारनाथ में ही 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या से उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है। साथ ही सरकार भी लोगों के सुविधाओं और सुरक्षा का ध्यान रख रही है। बिहार के मोकामा में सोनू मोनू गैंग के घर पर रेड डालने पहुंची पुलिस को बेहद शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। यहां तलाशी के लिए पहुंची पुलिस, अपनी तलाशी देने पड़ गई उन्हें। गैंगस्टर की मां के आदेश पर पुलिस की चेकिंग की गई। यही है वो दोनों गैंगस्टर सोनू और मोनू, और ये है उनकी मां, जिनके सामने पुलिस वालों को भी झुकना पड़ गया। जिसके बाद एक एक कर सबकी तलाशी ली जाने लगी, वीडियो बनाए जाने लगे। यहाँ तक कि रेड के दौरान भी हर एक पुलिस वाले के साथ एक शख्स मौजूद रहा। आदमी को चेक किए थे अंदर जाने के लिए। तलाशी पूरी होने के बाद फिर से वहाँ पर बहस हुई। इस घटना ने जहाँ पुलिस वालों को शर्मिंदा किया, वहीं कानून व्यवस्था के इकबाल पर सवाल खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश के दमोह में एक स्कूल शिक्षक के निर्माणाधीन मकान में खुदाई के दौरान खजाना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ये मामला उस वक्त रहस्यमय हो गया जब मकान मालिक और मजदूरों के दांव में जमीन आसमान का अंतर सामने आया। जहां मकान मालिक केवल 42 सिक्कों की बात कर रहे हैं, वहीं मजदूरों का दावा है कि खुदाई के दौरान 30 से 35 किलो चांदी के सिक्के निकले। मकान की खुदाई में मिले ब्रिटिश काल के बेशकीमती सिक्के की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। स्कूल शिक्षक आलोक पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस शिक्षक से बातचीत कर रही थी कि मजदूर भी थाने पहुंच गए और उन्होंने कुछ अलग थ्योरी बताई, जिसके बाद प्रशासन और पुरातत्व विभाग के अफसरों को सूचना दी गई और पूरी टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने 42 सिक्के बरामद किए। साथ ही 2 मकानों को सील कर दिया। और अब देखते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचेंगे। गृहमंत्री बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। साथ ही बीएसएफ जवानों के साथ सैनिक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गणमान्य हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को खत्म करने की मांग की याचिका पर सुनवाई होनी है। सीबीआई अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। ट्विशा की सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर भी आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आगरा और जयपुर दौरे पर रहेंगे। रूबियो सुबह 9 बजे आगरा पहुंचेंगे, जहां वो पत्नी के साथ ताज का दीदार करेंगे। और अब बड़ी खबर आपको मनाली से बताते हैं, जहां पर इस वक्त भारी जाम लग गया है। वीकेंड पर मनाली में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तो घंटों जाम में फंसे रहे हैं कई पर्यटकों की भारी भीड़ दरअसल मनाली पहुंच गई। वीकेंड था और इस मौके पर तमाम पर्यटक मनाली की ओर रुख कर चुके थे। गाड़ियों की रफ्तार यहां पर धीमी है। हिमाचल के मनाली में देश के अलग अलग इलाकों से भीषण गर्मी से राहत पाने और छुट्टियां मनाने इतने ज्यादा लोग पहुंच गए कि सड़कों पर लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा, जिससे यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया और हालात खराब हो गए। क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि हर रोज मनाली में 500 से ज्यादा गाड़ियां पहुंच रही हैं, जिसको देखते हुए अब मनाली प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि ओवरटेक ना करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।